हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन कुमार एंड वेलकम टू एपेक्स जीके क्लासेस। आज की हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। यहाँ से जितने भी टॉप एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यू को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं उन सभी एमसीक्यू के फैक्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो बस आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया या फिर ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। अप्राकृतिक साधन वे होते हैं जो हमें सीधे तौर से प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, अर्थात यह कृत्रिम होते हैं और यह मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जबकि भूकंप विज्ञान भूगर्भ की वह शाखा है जो भूकंपों का अध्ययन करती है। इसको सिस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। भूकंप विज्ञान से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमारी मदद करती है। जबकि ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिससे पृथ्वी के अंदर पिघला लावा, राख, भाप तथा गैसों के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। और प्लेट विवर्तनिकी वह वैज्ञानिक पद्धति है जो स्थलमंडल पर होने वाली धरातलीय हलचलों की व्याख्या करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इतने फैक्ट काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्थलमंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का ऊपरी भाग या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी का बाहरी भाग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत की मोटाई लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है और यह परत पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कहलाती है। इसी परत पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। यही स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर जमीन है, अर्थात स्थल है, जबकि 71% भाग पर पानी है। यह स्थलमंडल 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। पहला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दूसरा गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इतने फैक्ट काफ़ी है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ऑप्शन ए 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक्चुअली स्थलमंडल की ऊपरी परत की मोटाई भूकंपीय तरंगों के अनुसार 100 किलोमीटर मापी गई है और पृथ्वी के अंदर के 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो ऊपरी सरत वह भूपरपट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद आवरण, इसको मेंटल के नाम से जानते हैं और इसका आखिरी भाग केंद्र कहलाता है, जिसको कि कोर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार पृथ्वी 3 परतों में बटी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का इतना जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस 166 फीट, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। साथियों जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते रहते हैं
हर 32 मीटर की दूरी तय करने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मेंटल। दरअसल क्रस्ट धरती की सबसे पतली परत है अन्य परतों की मोटाई से, जबकि मेंटल धरती के अंदर करीब 2890 किलोमीटर तक फैली है। यह सभी अन्य परतों से चौड़ी है और कोर में तापमान तथा दाब चरम पर होता है। यह दाब 10 करोड़ वर्ष में 100 डिग्री सेल्सियस गिरता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंटल अर्थात पृथ्वी के आवरण में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिका और मैग्नीज, ऑप्शन बी सिलिका और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी सिलिका और लोहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.6%, इसके बाद सिलिकॉन 27.7% और एल्युमिनियम 8.1% और आयरन 5% पाया जाता है। जबकि मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम इनकी प्रचुरता होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 68% या फिर ऑप्शन डी 83%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ के तापमान वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल धरातल के नीचे तापमान के बढ़ने की दर पृथ्वी के केंद्र की ओर घटती जाती है। इस गणना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच है। भूगर्भ में इतना ऊंचा तापमान उच्च दबाव के फलस्वरूप हुई रासायनिक प्रक्रियाओं और रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन के कारण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑप्शन सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% होती है, जबकि इसके बाद सिलिकॉन 27.7% और फिर इसके बाद एल्युमिनियम लगभग 8.1% और अंत में 5% के आसपास लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में आवरण के नीचे केंद्र किस तत्व से बना है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लोहा। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये पृथ्वी के ऊपरी परत में पाया जाता है, जबकि क्रोमियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन को क्रोमाइट अयस्क की उपस्थिति में गर्म करने के बाद प्राप्त होता है, जबकि लोहा मेंटल अर्थात आवरण में प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 की इतनी जानकारी काफ़ी है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जितने भी MCQ को डिस्कस किया है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं। इस टॉपिक के